नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखें दोस्तों, करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बात। तो आप सभी भाइयों को पहले मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड के 7 जिलों पर रेड अलर्ट है, आईएमडी ने दिया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों पर रेड अलर्ट है, यानी कि 12 सितंबर के लिए। और मध्य प्रदेश पर भी 6 जिलों पर रेड अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है तो कई जिलों पर जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल सिस्टम देखिए, अभी तो फिलहाल ये मजबूत ही है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये लो प्रेशर एरिया ही बन जाएगा। लगातार कमजोर हो रहा है, तो मैं इसीलिए लो प्रेशर एरिया ही बना दिया है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया इस समय भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। जिस रफ्तार से दोस्तों ये यहाँ से होकर आया था, काफी तेजी के साथ ही आया, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर आकर इसकी रफ्तार काफी धीमी अब हो चुकी है। जिस रफ्तार से दोस्तों ये आ रहा था, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचा, उस रफ्तार के देखते हुए तो ये आज जो है बाहर जो है वो निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई। अब देखिए, ये बना हुआ है उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर है। कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश इस समय चल रही है और ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर और उत्तराखंड के भागों पर जो है ये पहुंचने वाला है। तो पहले संभावना ये थी कि रिकवर कर सकता है, मध्य प्रदेश के भागों पर आ सकता है, लेकिन अब ये ऊपर से निकलेगा और बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा। वो भी जो है आगे उसकी भी बढ़ने की संभावना है कि वो भी आगे तक जो है वो बढ़कर आएगा। मानसून की अक्षय रेखा राजस्थान के भागों से और इस सिस्टम से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, झारखंड से होती हुई। और जैसे कि आप सभी भाई देख रहे हैं कि जो मॉइस्चर है वो किस तरह से लगातार, चाहे अरब सागर का हो चाहे बंगाल की खाड़ी का हो, वो लगातार इस सिस्टम तक पहुंच रहा है। भारत के पूर्वी राज्यों से होता हुआ, राजस्थान से होता हुआ, दक्षिणी राज्यों से होता हुआ, मध्य प्रदेश से होता हुआ, तो बादल बने हुए हैं। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को बताया था कि तेज हवाएं चलने के जो आसार हैं वे बने हुए हैं लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर, और इसका जो असर है वो दिल्ली, हरियाणा के भागों पर और कुछ स्थान पंजाब के भी इसमें शामिल रहेंगे, जिस पर इसका सिस्टम का असर जो है देखने को मिलेगा। राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिल रहा है, तो पंजाब और हरियाणा के भी कई भागों पर इस सिस्टम का काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे 12 सितंबर की। 12 सितंबर में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। और आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, ये सिस्टम जो है लगभग 10 सितंबर में उत्तराखंड के भागों पर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं तो किस तरह से मौसम यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, 12 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और भोपाल, विदिशा, जबलपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर तेज हवाएं चलने की, आंधी तेज हवाएं चलने के आसार है। और शहडोल, उमरिया, बालाघाट से लगाकर कटनी, इधर हम बोल सकते हैं कि बैतूल से और नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के संभावनाएं बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर देखे बात करें तो उत्तर प्रदेश पर देखिए अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम आ रहा है काफी जबरदस्त बारिश ये करने वाला है। तो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, कानपुर देहात, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया, इटावा के आसपास के भागों के साथ साथ एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, आगरा, मथुरा के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ पीलीभीत से लगाकर बरेली, शाहजहांपुर के हरदोई के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर भी बनी हुई है। जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के भाग है,
यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर से लगाकर और सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ के भागों पर भी यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जो मेन इसका जोर रहेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही रहेगा, यानी कि इन भागों पर ही जबरदस्त बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली के भी कई स्थानों पर, दिल्ली के कई क्या दोस्तों ज्यादातर भागों पर ही जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी, दादरी के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, कई स्थानों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और कई इलाकों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने के आसार है। हरियाणा का सिर्फ सिरसा ही जिला एक ऐसा बचेगा जिस पर इसका कोई खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना हरियाणा के भागों पर भी बनेगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पंजाब के भागों पर देखिए, जो मध्य से पश्चिमी भाग है, मौसम लगभग साफ ही रहेगा, कोई खास ज्यादा इस सिस्टम का असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के भी कई स्थानों पर, शिमला के आसपास के भागों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर पर मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के कई स्थानों पर मध्यम से तेज और कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। इसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी और गढ़वा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ देखिए, राजस्थान की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम दर्जे की, या हो सकता है कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज देखने को, बारिश की गतिविधि तेज देखने को मिले। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर के भागों पर मौसम वैसे साफ ही जो है यहाँ पर रहेगा। थोड़ी बहुत बादलों की आवाजाही रहेगी। गुजरात पर मौसम लगभग साफ रहेगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दरभंगा से वैशाली, पटना, गया, भभुआ, रोहतास, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, नवादा के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है कुछ भागों पर। ज्यादातर पर तो ये है कि बादलों की आवाजाही रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी, झारखंड पर गोड्डापुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची और पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भागों पर जैसे जैसे अब ये सिस्टम आगे निकल रहा है, बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन जब ये सिस्टम एक और नया बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, उसकी वजह से फिर से उड़ीसा के भागों पर बारिश बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर से लगाकर बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर और गरियाबंद के साथ साथ मुंगेली और रायपुर के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे के 1-2 भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और विदर्भ के भी नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की या 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत, हल्की से थोड़ी बहुत ही अधिक। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर लगभग मौसम साफ रहेगा। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने के आसार है। आंध्र प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। रायलसीमा पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 12 सितंबर में जो सबसे अधिक बारिश वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 ही राज्य हैं और तीनों ही राज्यों पे रेड अलर्ट जो है आईएमडी ने कर रखा है। और बात करें यहाँ पर सितंबर की, देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर और उत्तराखंड के भागों पर रेड अलर्ट रहेगा। और यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होगी। राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इधर ये सिस्टम सक्रिय होगा तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके साथ साथ 14 सितंबर की अगर बात करें तो 14 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ पर
हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार यहां पर बनी हुई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।